ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 439 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 चैत्र कृष्ण पक्षः चतुर्थी मंगलवारः स्वाति नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 14। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हमने पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरे द्वारा ये 4 वर्णों का जो धर्म है ये मेरे द्वारा बनाया गया है, किंतु इसको मुझे इसका कर्ता समझो, साथ ही साथ इसका अकर्ता भी समझो। कर्ता और अकर्ता दोनों, और उसमें उन्होंने बताया है कि कर्ता कैसे हूं, तो माया संव्यवहार दृष्टि से कर्ता और परमार्थतः अकर्ता, ये ही सारा खेल है। 2 दृष्टियां हैं। परमार्थतः माने फंडामेंटल, सबसे मौलिक सत्य दृष्टि अगर देखेंगे तो आत्मा अकर्ता, ना जीवात्मा करता है और ना ही ईश्वर आत्मा करता है। ईश्वर भी करता नहीं है, जीव भी करता नहीं है। आत्मा ना जीव है ना करता है। और अगर माया अज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो जीव कर्मों का करता है और भगवान माया व्यवहार करने के करता है, मायावी हैं। इस प्रकार ये सारा दृष्टि का भेद है। तो भगवान यहाँ ये नया श्लोक आरंभ करते हैं और शंकराचार्य जी इसका हमको संबंध देते हैं। येषां तु कर्मणाम कर्तारम माम मन्यसे। अब जो लोग हैं जो मुझको कर्मों का कर्ता मानते हैं, परमार्थतः तेषाम अकर्ता एव अहम। ठीक है, तो किंतु वास्तव में परमार्थतः इन फैक्ट सत्य में विचार करने पर उनका तेषाम उन कर्मों का अकर्ता एव अहम, मैं उनका अकर्ता ही हूं। यही सारा रहस्य है। तो क्या कहते हैं श्लोक कि कैसे ये 2 दृष्टियां के कारण क्या होता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझको कर्म लेप अर्थात स्पर्श नहीं करते। मैं कर्मों को, क्रिया, कर्म, फल, इस सारे को धारण करता हूं, फिर भी जैसे नहीं धारण करता हूं। न मे कर्म फले स्पृहा, और मुझे कर्म के फल में कोई भी तृष्णा, आग लगी हुई काम अग्नि नहीं है।
तो भगवान आपको नहीं होगी तो उससे हमें क्या लाभ है। इति माम यो अभिजानाति, जो इस प्रकार मेरे इस अकर्तृत्वम और फल में स्पृहा ना होने को जो अच्छी तरह जानता है, अभिजानाति, वो भी कर्म भी न बध्यते, वो बिल्कुल मेरी ही तरह कर्मों से बद्ध नहीं होता। ये तो बात अच्छा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे जाना जाता है। तो शंकराचार्य जी हमको समझा रहे हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, सारी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं और शुद्ध होके ऐसे मंगलमय भाष्यों को देखते हैं। तो भगवान कहते हैं न माम तानि कर्माणि लिम्पन्ति। क्या अर्थ है इसका? वो कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, अर्थात देह आदि आरंभकत्वेन अहंकार अभावात्। क्या कारण है कि भगवान आप कर्म करते हैं? आप ही ने कहा कि मैंने ये सृष्टि के आरंभ में ही ये चातुर्वर्ण्य बनाया है और ये साधन है। जो जो अपने अपने गुणों के अनुसार जो निश्चित कर्म है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसका जो जो कर्म है, जो जो करता है, वह उसके अनुसार फल का भागी होता है। और यदि वो यज्ञ का केवल यज्ञ वर्धन करता है, भगवान विष्णु का वर्धन करता है, तो वो मोक्ष के लिए योग्य हो जाता है। ये सब व्यवस्था को आप सदा देखते भी हैं, लेकिन फिर भी नहीं आप में कोई ले पाता, तो उसका हेतु क्या है? तो ये हेतु दिया गया। हेतु है अहंकार अभावात्। भगवान कहते हैं कि मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। अहंकार नहीं है, ये क्या है? अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करने लगेंगे तो हम कहेंगे कोई ईगो नहीं है। ठीक है, हम हर चीज़ की ट्रांसलेशन ऐसे ही करते हैं, इंग्लिश से शब्द उठाए और उसको यहाँ रख दिया। तो ईगो नहीं है का हम कह देते हैं बड़ी ह्यूमिलिटी है। ठीक है, जैसे वो बहुत हर काम कहते हैं नो नो मैंने तो किया ही नहीं। ऐसे एक बड़ा उनका एक स्वभाव है ऐसा कि वो अपना नाक ऊंचा करके नहीं रखते, बड़े झुके हुए हैं, ऐसा सा कुछ बना देते हैं। लेकिन अभी हम इसका अर्थ देखेंगे कि अहंकार अभाव का क्या अर्थ है। न च तेषां कर्मणां फलेषु, ना ही उन कर्मों को जो मैं करता हूँ उनके कर्मों के फलों में स्पृहा तृष्णा, कोई तृष्णा भी नहीं है। अब हम ये देखें कि कैसे भगवान ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि भगवान की सृष्टि के लिए हमें मिलियन ईयर्स पीछे नहीं जाना पड़ता। अभी ही इसी समय हम इस बात को देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? तो हमारा सबसे सुंदर स्थान है स्वप्न। हम अभी इसी समय अपने आप को स्वप्न का नागरिक बना दें। कैसे बना दें? आप देखिए कि आप स्वप्न सृष्टि में ही बैठे हैं। विचार करके देखिए, इस सृष्टि में और स्वप्न की सृष्टि में कोई भी अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? स्वप्न की सृष्टि तो वो तो मन में आती है। आप देखिए,
अभी अपने मन में बैठे बैठे आप कल्पना कीजिए, जो भी कल्पना करना चाहते हैं आप सोचिए कि मैं पहाड़ों में उड़ रहा हूँ और कहाँ कहाँ मैं नदियों में हूँ, तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, मैं गंगोत्री में गया हुआ हूँ और फिर वहाँ से सीधा गंगा सागर पहुँच गया हूँ। आप इस प्रकार केवल अपने मन में एक सृष्टि बना के देख सकते हैं, लेकिन आपको ये बात समझ में आएगी कि वो सृष्टि आप जागृत मन के द्वारा बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्वप्न में कोई जागृत मन नहीं होता। इसलिए ये हमें पक्का है कि अभी हम जो कल्पना करेंगे वो जागृत मन की होगी, लेकिन स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि जागृत मन के द्वारा नहीं बनती है। स्वप्न की सृष्टि के अंदर आप अपने आप को ऐसा देखते हैं कि ये वास्तव में ही मैं उसमें हूँ। जब तक स्वप्न की सृष्टि चल रही होती है आपको वो जागृत जैसी ही लगती है, वेकिंग ही लगती है। वहाँ की भूख आपको सत्य भूख लगती है, वहाँ के डर आपको सत्य भय डर लगते हैं, वहाँ के काम विषय आपको उसी प्रकार मोहित करते हैं जैसे जागृत के विषय हैं। तो अनुभव में हम देखते हैं कि स्वप्न की सृष्टि बिल्कुल जागृत जैसी है। तो इससे क्या हुआ? इसका मतलब अभी जब हम अपने आप को जागृत में कह रहे हैं हम स्वप्न में हैं, क्योंकि स्वप्न का अनुभव और जागृत का अनुभव बिल्कुल एक जैसा है। तो इससे क्या लाभ होगा? स्वप्न के अंदर जाते ही अपने आप को स्वप्न में देखते हुए हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि स्वप्न जो है वो आत्मा में होता है। साक्षी दृष्टि स्वप्न में समझनी बहुत सरल है। स्वप्न साक्षी आत्मा में उत्पन्न होता है, साक्षी आत्मा में रहता है और साक्षी आत्मा में ही चला जाता है। ये बात आप अभी भी देख सकते हैं कि ये जिस स्वप्न में आप हैं ये साक्षी आत्मा में ही है। पूरे साक्षी आत्मा जो है वो इसके साक्षी है। पूरा स्वप्न कहाँ है? साक्षी के अंदर है, ठीक है। और ये स्वप्न की बिगिनिंग और एंड साक्षी के अंदर है। साक्षी बड़े हैं, स्वप्न छोटे हैं, ये बात। लेकिन आप स्वप्न के अंदर हैं, लेकिन विचार करने पर आप देखेंगे कि स्वप्न आपके अंदर है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि देह, अगर आप देह अभिमानी हैं, ये आ गया अहंकार। देह अभिमानी माने देह में अहम, अहम प्रत्यय, देह में अहम प्रत्यय, अहम देहहा अस्मि, इसको बोलते हैं अहंकारहा, अहंकार। देह में आपका अहम प्रत्यय होने को अहंकार कहते हैं। केवल ईगो कह देने से इसका कोई अर्थ नहीं बनता। तो देह में अहम प्रत्यय, तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्वप्न में जो देह है उसमें आपका अहम प्रत्यय है। और जो भी कर्म आप स्वप्न में कर रहे हैं, इस समय भगवत गीता सुन रहे हैं, तो उसमें आप कह रहे हैं मैं सुनने वाला हूं, अहम श्रोता अस्मि, ठीक है। और जो कह रहा है वो कहता है अहम इसका वक्ता अस्मि, मैं इसको कह रहा हूं। सुनने वाला कहता है मैं सुन रहा हूं। लेकिन दोनों साक्षी आत्मा में अगर प्रतिष्ठित होते हैं तो कहेंगे ना हम कर्ता ना हम श्रोता, मैं तो
इस स्वप्न के अंदर दिखने का श्रोता भी हूं और कर्ता भी हूं, दोनों साक्षी में चला जाएंगे तो माया कर्ता माया सृष्टा, मेरे द्वारा ही ये भगवत गीता कही जा रही है और मेरे द्वारा ही ये भगवत गीता सुनी जा रही है। देश और काल का अंतर है, फिर भी मैं साक्षी ना इस भगवत गीता को कह रहा हूं और ना सुन रहा हूं। तो माया दृष्टि से सुन रहा हूं, कह रहा हूं, और परमार्थ दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। देखो, आप अभी अनुभव में देख सकते हैं कि स्वप्न के साक्षी अकर्ता है, अभोक्ता है, लेकिन स्वप्न में जितना भी देह अहंकार है, जितने भी प्राणी हैं, सारे कह रहे हैं अहम कर्ता अहम भोक्ता, और वो सारे प्राणियों के अंदर आत्मा एक ही साक्षी आत्मा है। और वो साक्षी आत्मा कहेंगे ना हम कर्ता ना हम भोक्ता। ये देखिए, ठीक है, जो स्वप्न के अंदर के प्राणी हैं वो कर्म करते समय कह रहे हैं कर्मणाम फलेषु स्पृहा, हमारी तो हम इनके कर्ता भी हैं और फल में हमारी तृष्णा स्पृहा है। ये काम तो हमको इतना पीड़ित कर रहा है, हम तो इसको छोड़ ही नहीं पा रहे। हमारी प्रजनन इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सब एकदम मोहित हो रही हैं, वो काम अग्नि से पीड़ित हो रही हैं। लेकिन वही को जब साक्षी दृष्टि दिखाई जाती है तो वो कहेंगे न च तेषां कर्मणां फलेषु स्पृहा। आप देख सकते हैं कि स्वप्न के साक्षी आत्मा में प्रतिष्ठित होते ही ना ही आपके अपने शरीर में कोई स्पृहा है, बल्कि अनंत शरीरों को धारण करने वाले आप सब में कोई स्पृहा नहीं रखते। देखिए, तो ये बात कैसे समझनी है, इसके लिए आज हमारे पास भारतीय मैजिक है। ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। ये एक पर्वत है, ये हमने कैसे बनाया है, इसमें तिल और तंडुल, तंडुल होता है चावल के दाने और तिल है काले काले तिल। तो काले काले तिल और सफ़ेद सफ़ेद चावलों को दोनों को मिला के हमने एक लघु पर्वत बनाया है, छोटा सा। अब कहा जाता है कि इनका विवेक कीजिए, अर्थात तिल और तंडुल को अलग कीजिए। तो क्या होगा, आप ऐसे ढेरी बनाएंगे, ये एक ढेरी तिल की बन जाएगी, काले तिल अलग हो जाएंगे और सफ़ेद तंडुल चावल अलग हो जाएंगे। अब कहेंगे ये तो बहुत सरल है जी, हमने कर दिया। अब देखिए मैजिक, तैयार हो जाइए। अब हम आपको एक और पर्वत दिखाते हैं। इसमें हमने सत्य और असत्य को मिला दिया है, ठीक है। सत्य क्या है, परमात्मा, और असत्य क्या है, स्वप्न सृष्टि, नाम रूपात्मक, जिसमें आप हैं इस समय। ये दोनों मिले हुए हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं इनका विवेक कीजिए, तो कितनी ढेरियां बनेंगी, असत्य की ढेरी बनेगी यहां पर। कहेंगे नहीं, वो तो असत्य तब तक था जब तक हम उसको सत्य समझ रहे थे। सत्य ने जब तक असत्य को धारण किया हुआ है तब तक सत्य है, लेकिन जैसे ही इन दोनों को अलग किया केवल सत्य बचेंगे। जब आप विचार करेंगे क्या स्वप्न अस्ति, क्या स्वप्न है, बस ऐसा विचार करते ही आप कहेंगे वो तो दिखते हुए भी नहीं है। दिखने से अस्तित्व निश्चय नहीं होता, ठीक है। देखिए हर जगह ये है, आप बादलों में देखिए, उसके पीछे आपको चंद्रमा दिखते हैं, हवा चल रही है खूब,
और तब आप कहते हैं देखिए चंद्रमा भाग रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ज्ञानी आके कहते हैं सत्य असत्य मिले हुए हैं, तो गति जो है वो बादलों की है और चंद्रमा स्थिर है, लेकिन आपने मिक्सअप कर दिया है। तो विचार करके देखिए तो आपको दिखेगा चंद्रमा स्थिर है और बादल चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अज्ञानी को लगेगा बादल स्थिर हैं और चंद्रमा चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए विचार करने पर जब हम अलग करते हैं तो केवल सत्य ही रह जाता है। बादल चल रहे हैं ये सत्य है, चंद्रमा स्थिर है ये सत्य है। तो असत्य को चलने वाला चंद्रमा कहाँ गया, ठीक है, और वो स्थिर बादल कहाँ गए, ठीक है। स्थिरता चंद्रमा को मिल गई और चलन बादल को मिल गया विचार करने पर। इस प्रकार जब आप देखेंगे फिर आपको लगेगा कि चंद्र तो चल रहे हैं और बादल स्थिर हैं, लेकिन आपका विचार चक्षु आपको कहेंगे देखने में ऐसा है, लेकिन वास्तव में चंद्र स्थिर हैं, बादल चल रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन पे जाइए, जिस गाड़ी में आप बैठे हैं और साथ के प्लेटफॉर्म की गाड़ी चलने लगेगी तो आपको लगेगा अरे अरे उतरो, हमारी गाड़ी चल पड़ी है। तभी कोई ज्ञानी कहेगा नहीं, देखो वो साथ वाले प्लेटफॉर्म की गाड़ी चल रही है, ठीक है, आप तो स्थिर हैं। लेकिन अज्ञानी को लगता है हम चल रहे हैं, वो गाड़ी स्थिर है। विचार करने पर असत्य का कोई नामो निशान ही नहीं रहता। बस यहां पर भी ऐसा ही है, ठीक है। जो स्वप्न है, ये जो सृष्टि है, इसमें चलन है, ठीक है, और हम कहते हैं आत्मा चल रही है। इस सृष्टि के अंदर अहंकार है, हम उस अहंकार को धारण कर लेते हैं, हम कहते हैं आत्मा के अंदर अहंकार है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं नहीं, अहंकार देह के साथ जुड़ा हुआ है, जो साक्षी आत्मा है उसमें कोई अहंकार नहीं है। ऐसा करने से आत्मा सत्यम और असत्यम का विवेक हो जाता है। और आप कहते हैं हाँ भाई बात तो सही है, ये स्वप्न के अंदर सब चलन है, स्वप्न के अंदर अहंकार है, लेकिन उसको धारण करने वाला आत्मा निरहंकार है, अचल है। हो क्या ये माया है, कैसे इसने हमें मोहित कर दिया, ऐसा आप कहेंगे। सत्यम सत्यम शिवम अहम अस्मि, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति केवल सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएगा और स्वप्न के अंदर रहता हुआ भी स्वप्न से मोक्ष प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमको ये समझना है। अब ये देखिए, माया कारणम और परिणामी कारणम। साइंस जो हम पढ़ते हैं उसमें ये माया कार्यम सिखाया ही नहीं जाता। साइंस में हमें परिणामी कार्यम बताया जा रहा है। कारणम परिणित होके कार्य बन रहा है, बस हम पूरी विद्या इसी को पढ़ रहे हैं कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और इसको आप दोहन करो, इसका एक्सप्लॉइट करो। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मत करो कि पृथ्वी मर जाए इत्यादि, वो सब हमें धर्म बता रहे हैं। कैसे आपने कारण से कार्य को देखना है। और यहां क्या बताया जा रहा है, परिणामी कारणम नहीं, माया कारणम। देखो कि ये सारा कार्य जो है ये कारण से पूर्ण है। माया कारण कौन होता है, वो कारण
जो कार्य को पूर्ण कर देता है। पूरा का पूरा स्वप्न जिसके अंदर परिणाम देखा जाता है, जहां साइंस ऑपरेट कर रही है, वो पूरा का पूरी साइंस की दुनिया हमारे साक्षी आत्मा से पूर्ण है, जिसको साइंस जानती ही नहीं। इस कारण में से ये कार्य निकलता है, रहता है और गायब हो जाता है। साइंस यहां रहती है और हम भारत के लोग यहां रहते हैं। इसके अंदर रहते हुए, इस साक्षी सत्य परमात्मा के अंदर रहते हुए, हम कर्म करते हुए भी अकर्ता रहते हैं। इसलिए कभी भी हम कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो सत्य आत्मा के विरुद्ध हो। काम के वश में आके हम कार्य नहीं करते, पूर्ण रहते हुए हम कार्य करते हैं। ये हमारे भारत का बल है, माया कार्य कारण भाव को देखना। ठीक है, और ये साइंस नहीं जानती, इसलिए भारत की साइंस सदा इसको जानती थी। इसीलिए भारत के साइंटिस्ट इतने विद्वान, इतने धार्मिक थे, और ये मॉडर्न साइंटिस्ट इतने अधार्मिक हैं। आप देखिए, ये मॉडर्न साइंटिस्ट हमको बता रहे हैं कि नदियों में फूलों को मत फेंको, पूजा के फूलों को, क्योंकि ये फूल जो हैं ये सड़ते हैं, और अगर इनको मिट्टी में डालो तो ये नहीं सड़ते हैं, ये खाद बन जाते हैं, ये फूल बन जाते हैं। पानी में डालेंगे तो ये सड़ते हैं। क्या ये बता रहे हैं? परिणाम। इससे हमें ज्ञान होता है कि हाँ, फूलों को नदियों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अब नदियां जो हैं बेचारी थक गई हैं। वो फूल को सड़ेंगे, सारे बैक्टीरिया निकलेंगे और बीओडी ऑक्सीजन खत्म होगी, सब बीमारियां आएंगी, तो मत डालो। लेकिन यही साइंस हमको ये नहीं कहती कि जल के अंदर मल मूत्र मत करो। जब फूलों के लिए तो आप इतना हमें समझाते हैं, क्योंकि आप हमारे मंदिरों में फूल नहीं चाहते। लेकिन हमको ये क्यों नहीं कहते कि ये जो फ्लश सिस्टम, ये जो सीवर सिस्टम आपने बनाया है, इसमें भी तो ये तो फूल हैं, और मल डालने के लिए आप हमें कह रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं कि हम हर रोज जल के अंदर मल करें। वही मल कितनी देर उसमें सड़ता रहता है। हमारे भगवान विष्णु का स्थान है ये जल। पूरी दुनिया को हमने मल करके जल में रुला दिया है, लेकिन उसके बारे में हमारी टेक्नोलॉजी, साइंस चुप रहती है, क्योंकि हम आराम करना चाहते हैं। हमारे फूलों के बारे में इनको बड़ी जल्दी दिखता है, तो ये भी बंद करो। कहो कोई भी, ये बिल्कुल बेकार चीज है जल के अंदर मल करना। मल जो है वो मिट्टी में जाना चाहिए, मिट्टी में जाएगा 4 दिन में खाद बन जाएगा, और जल में जाएगा तो उसमें सड़ेगा, पूरे जल को, पूरी पृथ्वी को, पूरी मानवता को दूषित कर देगा। लेकिन क्यों हम इस बात को नहीं देखते हैं? क्योंकि हम भगवान विष्णु में प्रतिष्ठित नहीं हैं। हम अपना मजा, अपनी कन्वीनियंस देखते हैं। साइंस इसके बारे में, फूलों के बारे में क्यों कहती रहती है? क्योंकि वो हमको गिल्टी फील कराना चाहती है, अपराध भावना। पूजा बंद करो, पूजा बंद करो। तो हम तो जल की भी पूजा करते हैं, ये भी सिखाओ और खुद भी सीखो। क्यों हम मल मूत्र कर रहे हैं? हमारे शास्त्र में तो इसकी बड़ी निंदा है। तो इसलिए इसके बारे में हमें सोचना है। वो लोग बोलें या ना बोलें, वरुण देवता, जल भगवान नारायण का स्थान है, तो फिर हम क्या करेंगे? क्यों नहीं कर सकते हैं? एक डब्बे के अंदर पत्ते लगा के उस पर मल मूत्र करें, और उस डब्बे को खड्डे में खोद के मिट्टी उसमें डालें, उसको ऊपर मिट्टी बंद करें, अपने आप विचार करें, सब तरीके धीरे धीरे निकलेंगे। लेकिन अगर मजे को ही देखना है, बड़ा आसान है जी, गए और जल के ऊपर मल कर दिया,
तो फिर धर्म को तो नहीं देखा ना, सत्य को तो नहीं देखा। अगर सत्य का, धर्म का पालन करने का बल चाहिए तो भगवान विष्णु में प्रतिष्ठित होइए, तब ये कन्वीनियंस छूटेगी, तब हिंदू हिंदू बनेगा। लेकिन अगर आप कहें मल तो हम उसी में करेंगे जी, हमारे पास इतना कष्ट नहीं होता हमसे, तो फिर ये क्यों नहीं होता कष्ट? क्योंकि बल ही नहीं है। ठीक है, हमें 15 साल हो गए हैं, हमने जल में मल नहीं किया, और उसी के बल पे हमें भगवान प्यार करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कष्ट करते हैं, अपने लिए उपाय निकालते हैं। तो जो करेगा, हमने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान हम इस जल में मल मूत्र नहीं करना चाहते, हमें उपाय दीजिए, तो अपने आप अंदर से उपाय आया कि हाँ भाई, इस प्रकार भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भगवान से कहेगा भगवान उसको बल देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका भाष्य थोड़ा रह गया, कल देखेंगे। प्रणाम।